वल्लभ गिरिवरधारी। सभी गाइए। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। एवरीवन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण महामंत्र की जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के संडे स्पेशल भगवद गीता सीरीज में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। कितने लोग आए थे लास्ट संडे को भी? हाथ ऊपर उठा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर इन लास्ट संडे? कितने लोग नहीं थे? उल्टा पूछना चाहिए। ओके, लगभग 75% जनता नहीं थी पिछली बार। ठीक। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर नंबर 7। ठीक है, थोड़ा रिकैप भी ले लेंगे और आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो गीता में टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स? 18। इन 18 को भी 3 अगर इसमें डिवाइड किया है तो बताया, ऐसा बोला जाता है कि पहले 6 चैप्टर्स में, ओके, वैसे तो गीता इज़ अ बुक ऑफ योगा, इसमें अलग अलग टाइप के योगिक प्रोसेसेस का वर्णन किया गया है। ओके, कुछ नाम बता सकते हैं कौन कौन से अलग अलग योगों का वर्णन किया गया है? कर्मयोग, ओके, भक्ति योग, ज्ञान योग, और कुछ ध्यान योग, और कुछ है? सांख्य। तो सांख्य योग ज्ञान योग लगभग सेम ही है। तो ये सारे अलग अलग योगास हैं, योगिक सिस्टम्स है। ठीक है, तो उसमें पहले 6 चैप्टर्स में ज़्यादातर कर्मयोग डिस्क्राइब किया गया। ओके, चैप्टर 1 to 6 डिस्कस मेनली अबाउट कर्मयोग, कैसे अपने एक्शंस द्वारा भगवान की सेवा कर सकते हैं और अपने सारे प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम कौन से है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। आप सबने सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो अटेंड किया है ना, सेमिनार सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस?
कितने लोग जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस सेशन में बैठने के लिए डायरेक्ट? अच्छा, डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ओके, मतलब आपने हमारा सेमिनार भी अटेंड नहीं किया सीक्रेट ऑफ सक्सेस का, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम है क्या है, देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सबको नहीं झेलने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो सबको झेलने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग ही उदाहरण दीजिए, कौन से प्रॉब्लम है जो किसी का प्रॉब्लम है लेकिन दूसरे के लिए प्रॉब्लम नहीं है? हेयर फॉल हो रहा है, सही बात है। बाल झड़ रहे हैं प्रभु जी, हाँ, हम तो इंटेंशनली झाड़ देते हैं। कुछ लोग, सबके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोगों को तो बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। कोई और एग्जांपल? मनी, मनी ऑब्वियस है ना। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोगों के पास करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया है, कुछ लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और कोई एग्जांपल? जैसे तुम्हारा प्रॉब्लम है लेकिन मेरा प्रॉब्लम नहीं है, फॉर एग्जांपल। और कुछ? किसी का शादी हुआ, किसी का शादी नहीं हुआ। हाँ, किसी को लड़की मिल नहीं रही है, किसी को आसानी से मिल जाती है। एजुकेशन, कुछ लोग हाईली एजुकेटेड है, कुछ लोगों को बेचारों को स्कूल में एडमिशन ले पाना मुश्किल है। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं, दे आर प्रॉब्लम्स बट नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हर किसी के लिए प्रॉब्लम है, कोई बच नहीं पाता उनसे। जैसे कि जो अभी हमने 4 चीज़ें बोली, क्या 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 है वो? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बर्थ क्यों प्रॉब्लम है? मदर एंड बच्चे दोनों के लिए प्रॉब्लम है, बहुत दोनों को परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर बर्थ हो गया, फिर डिजीज़ आती है, डिजीज़ आएंगे, उसके बाद बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापे के बाद फाइनली डेथ आता है। तो ये सब के लिए प्रॉब्लम्स है। तो गीता में ये सारे अलग अलग यौगिक प्रोसेस बताए गए हैं जिनसे हम इन प्रॉब्लम से मुक्त होकर अल्टीमेटली भगवान को पा सकते हैं। तो चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 में कर्मयोग बताया गया है, जिसमें अपने एक्शंस के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम कैसे भगवान को पा सकते हैं। देन चैप्टर, ये था चैप्टर 1 टू 6 में, ठीक है, कर्मयोग। चैप्टर 13 टू 18, मतलब आखिरी 6 चैप्टर्स, उनमें ज्ञान योग के बारे में ज़्यादा वर्णन दिया गया है कि कैसे नॉलेज कल्टीवेट करके, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ओके, इन सब और प्रकृति के बारे में ज्ञान है। ओके, भगवान के संबंधित ज्ञान है। तो इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके कैसे हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। एंड चैप्टर्स 7 टू 12 में बताया गया है भक्ति योग के बारे में, कि किस प्रकार से भगवान की सेवा करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान से प्रेम करके हम उनको पा सकते हैं। और भगवान को पा ले तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, तो चालू हो रहा है 7वें अध्याय से। तो ये अभी हम जो 7 टू 12 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे, दिस टॉक अबाउट, मेन फोकस इज ऑन भक्ति योग। एंड ये जो भक्ति योग है, ये सारी योगिक प्रोसेस में सबसे टॉप पे है। ये सबसे सरल भी है, लेकिन सबसे शक्तिशाली योगिक प्रोसेस भी है। ओके, इनफैक्ट जो कर्म योग है, और हमारे आचार्य जैसे बताते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग भी तभी आपको परफेक्शन दिला सकते हैं जब वो मतलब भक्ति को सपोर्ट करे एक तरह से। ठीक है, भक्ति को सपोर्ट करे, मतलब आप कोई कर्म कर रहे हो, ठीक है, उस कर्म का फल जब तक आप भगवान को अर्पण नहीं कर देते, तब तक वो कर्म कर्म योग नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान के द्वारा जब तक आप भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते, तब तक वो ज्ञान आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन भक्ति में डायरेक्टली क्या है, भक्ति में जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी ज्ञान भी प्राप्त करने के लिए, वो केवल कर रहे हैं किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। जैसे आप देखते हैं, बाहर कोई व्यक्ति झाड़ू कर रहा है, ठीक है, इधर मंदिर में भी लोग झाड़ू करते हैं, भक्त लोग झाड़ू करते हैं, लेकिन दोनों एक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फर्क है।
ओके, जो बाहर व्यक्ति झाड़ू कर रहे हैं, जो भी अपने घर का या अपने ऑफिस का, उसके लिए तो उसको क्या ज़्यादा से ज़्यादा उसका मालिक कुछ सैलरी दे देगा, बस काम खत्म। वो झाड़ू लगाने से क्या वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने वाला है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ मंदिर में झाड़ू करने से वो छूटेगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जो झाड़ू मार रहा है वो क्या हो रहा है, भगवान की सेवा हो रही है, भक्ति है, वो एक भक्ति है। तो कुछ कर्म कर रहा है, एक तरफ साधारण कर्म है, दूसरी तरफ भक्ति कर्म है, तो वो तो उसको मुक्ति दिला देगा, भगवान को प्राप्त करा देगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं बाहर भी आके बच्चे पढ़ाई करते हैं, MA BA PhD दिस दैट वगैरह वगैरह, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं। अगेन वो पढ़ाई करके उनको क्या प्राप्त होगा? नेम फेम प्रेस्टीज मनी, जो भी पैसा सम्मान अच्छा जॉब वगैरह वगैरह। क्या वो उनको मृत्यु से बचा सकता है? नहीं। लेकिन हम लोग भी आके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? भगवद गीता। इसमें किसका ज्ञान है? भगवान के बारे में ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अगर गीता की पढ़ाई कर रहे हैं मतलब हम कोई साधारण कर्म नहीं कर रहे, ये भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, और इसको करके हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो एक्टिविटी सेम है, लेकिन आप देखिए एक में भगवान से कनेक्शन है, एक में भगवान से कनेक्शन नहीं है। ओके, तो जिन एक्टिविटीज़ में डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ वो क्या है? भक्ति योग, दैट इज भक्ति योग। तो इस भक्ति योग पर भगवान ने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन दिया है, चैप्टर नंबर 7 से लेके 12 तक। ओके ओके, थैंक यू। मेरा पास ओपन है। तो मुझे बताया गया था कि आज हमें चैप्टर 7 का श्लोका नंबर 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिकैप ले लेते हैं। चलिए, एनीवेज, तो मैं पूछना चाहूँगा जो लोग लास्ट क्लास में मौजूद थे, जो 4-5 यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ आप पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं जो आपको याद है या जो आपको अच्छे लगे थे पिछले लेक्चर से। एनीवन, कौन कौन थे लास्ट सेशन में? कुछ भी आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो पिछले क्लास में से, तो हम क्या है उन पे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर उन्हीं पॉइंट्स को लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। एनीबॉडी, कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? शर्माइए मत, कोई मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ आप लोग का। एनीबॉडी, अटेम्प्ट कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। नो वन? हरे कृष्णा। ओह, जय हो। हाँ, okay. And anything about 7th chapter he talked about? तो लास्ट संडे को वो तो 8 o'clock को आ रहे हैं ना मॉर्निंग में। ओके, यस 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 यस, राइट। जनरल लेक्चर, ठीक है, ही टू भजवे मना। ओके, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। सो लेट अस जस्ट एक चैप्टर 7 का बेसिक आइडिया ले लेते हैं क्या है। चैप्टर 7 इसका नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। दिस इज knowledge of the absolute, and now absolute, okay, knowledge of the absolute। देखिए दो चीज़ें हैं, absolute और relative। yes,
आप सब ने साइंस पढ़ा है राइट, उसमें एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी, पढ़ा है किसने? साइंस के लोग एटलीस्ट। रिलेटिव माने क्या? दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में, है ना, दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में, अब एक्चुअल नहीं है वो, कंपैरिजन है। तो उसी प्रकार से इस संसार में सारी चीज़ें रिलेटिव हैं। ऐसे हम बोलते हैं वो बहुत अमीर है, ठीक है, अमीर है लेकिन ठीक है, अमीर है, चलो मान लो हम बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसका सैलरी, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इको हो रहा है, मे बी वी कैन रिड्यूस अ बिट। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का सैलरी 1.5 लाख है, चलो ठीक है, ओके, मंथली सैलरी कितना है? बहुत अमीर है ना, लेकिन उसको अंबानी से कंपेयर करेंगे तो क्या आप बोल पाएंगे अमीर है? नहीं भाई, गरीब है। इसको बोलते हैं रिलेटिव। समझ में आया आइडिया? सबको आइडिया मिला ना? रिलेटिव। लेकिन एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट किसी से भी चीज़ से कंपेयर कर लो, उसको फर्क नहीं पड़ता है। एब्सोल्यूट मतलब जो है वो है। जब हम बोल रहे हैं कि भगवान सबसे शक्तिशाली है, मतलब सबसे शक्तिशाली, जब हम बोल रहे हैं भगवान सबसे धनवान है, मतलब सबसे धनवान, एब्सोल्यूट, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो एक ही चीज़ एब्सोल्यूट है इस पूरे सृष्टि में, वो कौन है? भगवान। बाकी सारी चीज़ें रिलेटिव, ठीक है। तो उस एब्सोल्यूट का, यानी कि उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान इस अध्याय में हमको मिल रहा है। तो भगवान इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ना, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट्स नाउ हियर ओ सन ऑफ पृथा, ओ सन ऑफ पृथा। ये सन ऑफ पृथा कौन है? अर्जुन, है ना। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे कि मेरे बारे में सुनो। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति के में आने का पहला स्टेप सुनना ही होता है। आप सबका भी एंट्री भक्ति में होता है तो वो सुनने से ही होता है। किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं आके आपको बोला रहेगा, ठीक है, अरे आओ इधर भिवंडी में इस्कॉन का मंदिर है, आपने सुना और बोला अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, बहुत सुंदर भगवान का दर्शन है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया गोविंदास का कैंटीन है, बहुत बढ़िया प्रसाद मिलता है, बहुत बढ़िया कीर्तन होता है। तो आप सबने सुना एक बार, और फिर आपने इधर आए, फिर आपने इधर गीता क्लास में बैठा, अटेंड किया, गीता क्लास में भी आपने भगवद गीता को सुना। तो भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? सुनने से। तो इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बोल रहे कि सुनो, मैं तुमको कुछ ज्ञान देने जा रहा हूँ, ओके। और बोल रहे इस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, यानी कि जो भक्तिमय ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, इसको प्राप्त करने के बाद भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसको तुमने समझ लिया तो और कुछ बचेगा ही नहीं समझने के लिए इस संसार में। मतलब क्या? ये ज्ञान, ये नॉलेज मिल गया तो कंप्लीट नॉलेज मिल गया। ये नॉलेज मिल गया मतलब सारा ज्ञान मिल गया तुमको, और कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं, ओके। फिर भगवान बता रहे हैं कि भक्ति के मार्ग पर बहुत कम लोग आते हैं, हर कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगता है। इसलिए आप देखिए 99.9% लोगों को कुछ मतलब ही नहीं है भगवान से, एक्चुअली देखा जाए तो। आप मंदिर में भी देखिए, भिवंडी का पॉपुलेशन कितना है अप्रॉक्सीमेटली? कितना रहेगा? 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख रहेगा, ठीक है। 15 लाख पूरे भिवंडी का पॉपुलेशन है। चल यार, उसमें से हाफ तो मोहम्मद में रहेगा, तो ये कर देते हैं 7.5 लाख मान लो हिंदू है, और कुछ मिक्स जो भी 7.5 लाख, 6 लाख पकड़ो, चलो मान लो 6 लाख हिंदूज भिवंडी में है। उसमें से इस्कॉन मंदिर में कितने आ रहे हैं? 700, 800, 1000, निकालो रेशियो कितना है? 1% भी नहीं है, 1% भी। भगवान वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इनको कि भक्ति में बहुत कम लोग आते हैं, ठीक है। उस मान लो उसमें से भी 1001 लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन वो लोग क्या करेंगे? आएंगे, भगवान को देखेंगे, 2-4 फोटो वोटो ले लेंगे, ठीक है, प्रसाद किधर है पूछेंगे, थोड़ा प्रसाद लेके भगवान तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो उनको भी एक तरह से भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो अभी उन 1000 में भी अभी आप सिर्फ गिने चुने 50-60 लोग हो, और जो सुबह भागवतम क्लास के लिए 10-15 लोग आते हैं, चलो अपर लिमिट हम 100 पकड़ लेते हैं, तो पूरे भिवंडी में 100 लोग इंटरेस्टेड है भगवान की
भक्ति में। तो वही बात अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों 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 लोगों में कोई एक व्यक्ति आता है मेरे पास, ठीक है, हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति मेरे पास आता है या मुझे समझने का प्रयास करता है। और ऐसे हजारों लोग जो मुझे समझने का प्रयास करते हैं उनमें से कोई एक ही मुझे समझ पाता है। तो आप सोचिए कि कितना रेयर है भक्ति मार्ग में लगना और वाकई में इसमें परफेक्शन हासिल कर पाना। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतनामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अमंग मेनी थाउजेंड्स ऑफ मैन वन में एंडेवर फॉर परफेक्शन। एंडेवर फॉर परफेक्शन माने क्या? इस जन्म मृत्यु से बाहर, जन्म मृत्यु के चक्र से वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करेगा या भगवान को समझने का प्रयास करेगा। दैट इज एंडेवरिंग फॉर परफेक्शन, ठीक है। और ऐसे हजारों हजारों लोग जो परफेक्शन हासिल करने का या भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से एक ही व्यक्ति समझ पाता है। तो इसलिए भक्ति इतनी रेयर है। तो हम सब भाग्यशाली है एक्चुअली, हम सब आकर यहाँ पर भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। करते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। ये श्लोक कोई आपको क्या बोलते हैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं दिया है, ये तो एक्चुअली मोटिवेट करने के लिए दिया है कि हम लोग अभी उस कैटेगरी में घुस चुके हैं, बस अभी बाहर नहीं निकलना है। लगे रहिए कितनी भी परेशानी क्यों ना है, ठीक है। फिर आगे चल के भगवान बताते हैं, अभी फिर भगवान बोल रहे मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूँ अपनी शक्तियों के बारे में, राइट। नॉलेज बोले ना, चैप्टर का नाम क्या है? नॉलेज। तो अभी इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, ठीक है, मेरा नॉलेज कोई हजारों हजारों में से एक ही व्यक्ति आपको मिल पाता है। तो वो नॉलेज क्या है अभी भगवान देना चालू कर रहे। तो भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ जो भी संसार में है वो क्या है? मेरी शक्ति से ही बना है। जो भी संसार में हम देख रहे हैं, ठीक है, लाइट, हवा, पानी, ओके, ये पृथ्वी किससे प्रकट हुआ है? भगवान की शक्ति से, ओके। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, दे कंस्टिट्यूट टेक्स्ट नंबर 4, चौथा श्लोक है, ठीक है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये भगवान बोल रहे मेरी शक्तियाँ हैं। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये तो पंच महाभूत है, सबको पता है ना। हमारा शरीर भी इन्हीं का बना है। और हमारे शरीर में और क्या है? मन है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, ठीक है, और अहंकार, ईगो। ईगो मतलब समझते क्या है? भाई मैं कुछ तो हूँ, मैं कुछ तो बड़ा हूँ, या मैं कोई छोटा व्यक्ति हूँ, या मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं कुछ तो हूँ। ये जो भावना है इसको बोलते हैं ईगो। अपनेपन की भावना, ममत्व की भावना कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सो एंड सो, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में मैं इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, कैट हूँ, डॉग हूँ, बॉय हूँ, गर्ल हूँ, या मैं कुछ और हूँ? हाँ, ये सब किसके है कैरेक्टरिस्टिक? ये सब शरीर पर लागू होते हैं, बराबर। शरीर किसी का स्त्री होता है या पुरुष होता है, शरीर पुरुष का शरीर होता है, कुत्ते का होता है, जानवर का होता है, मनुष्य का होता है, पक्षी का होता है। तो ये सब तो शरीर के लिए है, लेकिन क्या हम असलियत में ये शरीर है? नहीं, हम क्या है? आत्मा है। तो असली अहंकार क्या है? मैं ये शरीर नहीं, मैं ये, दिस इज रियल ईगो, दैट इज द रियल ईगो। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे बोला है फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? हमने अपने आप को ये शरीर मान लिया है। शरीर मान लिया तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इंडियन हूँ, वो पाकिस्तानी है, वो मेरा दुश्मन है, ओके। मैं ना KKR का हूँ, वो रॉयल चैलेंजर्स का है, आज मेरे को ही जीतना है। ये सब किसको है? शरीर का है। ये तो आत्मा पे लागू होता है क्या? आत्मा नो KKR, नो RCB, नो मुंबई इंडियंस। आत्मा क्या है? आत्मा का एक ही आइडेंटिटी है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है, भगवान का दास है, ओके। वो है असली अहंकार, दैट इज रियल ईगो। तो भगवान बता रहे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 8 मिला के मेरी शक्तियाँ है।
तो ये सब तो मटेरियल है, ठीक है, दीज ऑल आर मटेरियल एनर्जीज। और दूसरी है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल क्या है? सच्चिदानंद आत्मा, ठीक है। तो ये आत्मा भी भगवान की ही शक्ति है, एक तरह से भगवान का ही अंश है, ठीक है, आत्मा जो है। तो जो भी आप इस संसार में देखते हो या तो भगवान की भौतिक शक्ति का बना है या तो आध्यात्मिक शक्ति का है। भौतिक शक्ति माने ये पूरी प्रकृति जो मटेरियल नेचर है हमारा, वो इन्हीं चीज़ों का बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। So that is Krishna's material energy, ठीक है, that is what Krishna's material energy, okay, भौतिक प्रकृति। एंड स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? आत्मा, द स्पिरिट सोल, ठीक है। आप देखते हो पूरे भगवान की दृष्टि में ये दो ही चीज़ें हैं, या तो मटेरियल है या तो स्पिरिचुअल, और इन्हीं दो एनर्जीज से मिलके पूरी सृष्टि भगवान की है, ओके। तो मतलब क्या है? सब कुछ जो भी आया हो किससे आया है? भगवान से आया है, क्योंकि सब कुछ या तो भगवान की भौतिक शक्ति है या तो आध्यात्मिक शक्ति है। तो इसलिए जो भी निकला है किससे निकला है? भगवान से ही निकला है। भगवान की शक्ति से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, और इसलिए सब कुछ किस पर टिका हुआ है? भगवान पर टिका हुआ है। उसके लिए एग्जाम्पल दिया है 7वें श्लोक में कि जैसे मोतियों की माला होती है, राइट, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वविधम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बोल रहे देयर इज नथिंग सुपीरियर टू मी, ठीक है, मुझसे और परतत्व कुछ है नहीं, ओके, मुझसे बड़ा कुछ है नहीं, और सब कुछ मुझ पर ही टिका हुआ है। वैसे ही जैसे मोतिया एक धागे पे टिकी होती है, बराबर, मोती का माला रहता है, मोतिया के अपने आप लटक रही होती है क्या पैटर्न में? नहीं ना, अंदर कोई तो स्ट्रिंग रहता है ना, अंदर कुछ तो धागा रहता है, तो धागा दिखता नहीं हमको, लेकिन हमको क्या लगता है? अरे वाह, सिर्फ मोती है, यहाँ से वहाँ जा रही है, धागा दिखाई नहीं देता ना। तो उसी प्रकार से हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन सब कुछ किस पर टिका है? भगवान पर टिका है। हम बोलते हैं अरे नहीं, प्लैनेट फ्लोट हो रहा है, ग्रेविटेशन का लॉ है। अरे लेकिन ग्रेविटेशन किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति, ठीक है, भगवान की शक्ति। देन भगवान आगे जाके बोल रहे हैं कि एक तो ठीक है, भगवान अभी बता रहे हैं कि हम कैसे उनका स्मरण कर सकते हैं। अगर हम हर चीज़ में देख पाएंगे कि हाँ ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है, ये भी भगवान की शक्ति है, तो हमें भगवान का स्मरण हो सकता है। ऐसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम देखते हैं अंधेरा निकल जाता है और सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, सनलाइट आ रहा है, जब कहीं पर भी हम देखते हैं, मान लो किसी खिड़की से सनलाइट आ रहा है, तो जैसे हम सनलाइट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ये बात आती है ना कि हाँ वो ऊपर कौन है? सूरज। तो सनलाइट देख के हमको सूरज का आइडिया आता है या सूरज के बारे में स्मरण होता है कि नहीं? तो सनलाइट किससे निकल रहा है? सूर्य से निकल रहा है। सनलाइट किसकी शक्ति है? सूर्य की शक्ति है। तो सूर्य की शक्ति को जब हमने देख लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो ऑटोमेटिकली किसका स्मरण हो गया? सूर्य का स्मरण हो गया। तो उसी प्रकार से कृष्ण की शक्तियों को अगर हम पहचान पाएंगे ठीक से, कृष्ण की शक्तियों को अगर हम आइडेंटिफाई करना सीख गए, तो किसका स्मरण होगा हमको? डायरेक्ट कृष्ण का स्मरण होगा। शक्ति से शक्तिमान का स्मरण हम कैसे कर सकते हैं? तो वो भी भगवान बता रहे कि मेरी क्या क्या प्रकार की शक्तियाँ इस संसार में फैली हुई है। तो भगवान की तो अनंत और असीमित शक्तियाँ हैं। भगवान तो अनलिमिटेड है, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन फिर भी हमारे भले के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हो कि जब भी हम इनको आइडेंटिफाई करें तो आराम से हम उनको देख के भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो क्या क्या है अभी पूरा लिस्ट दे रहे हैं भगवान, ठीक है। 11 बोल रहा है आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो बलवानों का बल मैं हूँ, मेरी शक्ति है। बलवानों में जो बल है वो क्या है? मेरी ही शक्ति है, ठीक है। देन ओके, I am sex life which is not contradictory to religious principles, okay. So अगर पति पत्नी है ना वैवाहिक जीवन में ठीक तरीके से रह रहे हैं नियमों का पालन करते हुए, तो वो जो एक आइडियल जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो भी एक तरह से मैं ही हूँ, ओके। फिर बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आया है, सर, हाँ, गुडनेस पैशन इग्नोरेंस, ओके।
प्रकृति जो है, ये पूरी प्रकृति है, ओके, ये 3 गुणों की बनी हुई है, 3 गुणों की। कौन बता सकता है क्या क्या वो गुण है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ओके, वेरी गुड। ये जो प्रकृति है इसमें ये 3 गुण है। मोड्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ओके, मोड्स। ओके, मोड ऑफ गुडनेस यानी कि सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन यानी कि रजोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी कि तमोगुण। हर मोड का या हर गुण का कुछ लक्षण होता है, कुछ लक्षण होते हैं, ठीक है। जैसे मोड ऑफ गुडनेस, सुंदर सा जंगल है, बहुत शांति है, शुद्धता है वहाँ पर, बहुत साफ सुथरा है, तो ये किस में आता है? मोड ऑफ गुडनेस। ओके, मोड ऑफ गुडनेस। वैसे ही कोई व्यक्ति मान लीजिए, ओके, बहुत शांत है, उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, ओके, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, ओके, तो ऐसा व्यक्ति सत्वगुण में है, मोड ऑफ गुडनेस में, ठीक है। उसी प्रकार से मोड ऑफ पैशन, जैसे कि शहर हो गया, हमेशा भगदड़ रहती है, ट्रैफिक जैम लगा रहता है, बहुत आवाज़ आ रहा होता है, शांति नहीं रहती है, ओके, वहाँ पॉल्यूशन रहता है, तो यह है मोड ऑफ पैशन। पैशन माने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, ओके, एक्टिव एकदम, ओके। तो उसी प्रकार से आप देखते हैं कुछ लोग भी ऐसे रहते हैं, कभी शांत नहीं बैठेंगे, बैठ ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ करना ही है उनको, ओके, कुछ ना कुछ हालचाल करना ही है उनको, ओके, एंड बहुत बड़बड़ करते रहते हैं, या साफ सुथरा नहीं रखेंगे अपनी जगह को, सब उनकी चीज़ें बिखरी बिखरी रहेंगी। ऐसे अगर आप मेरे टेबल पे कभी आएंगे तो मेरा टेबल हमेशा बिखरा हुआ रहता है। तो दिस इज मोड ऑफ पैशन, ओके, रजोगुण। और उसी प्रकार फिर लास्ट में है तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ऐसे कत्ल खाने, ठीक है, यहाँ पर क्या पशु हत्या हो रही है, ओके, जो काट रहा है उसको कुछ सेंस नहीं है, जो कट रहे हैं उनको भी सेंस नहीं है, भाई भाग के निकलो इधर से। आपने देखा है ना, जो मुर्गियों को लोग अंदर रखते हैं पिंजरे में, ठीक है, एक मुर्गी को निकालता है, ठीक है, तब तक थोड़ी देर के लिए गेट खुला रहता है, बाकी की मुर्गियाँ अंदर में मस्त बैठी रहती है। उनको इतना सेंस नहीं कि भाई अगला नंबर मेरा कभी भी आ सकता है। वो क्या सोच रहे हैं, हाँ भाई वो गई ना, ठीक है, जाने दो, मुझे खाना मिलता रहेगा, बैठ के खाते रहेंगे। मतलब उनको इतना भी होश नहीं है, तो टोटली इग्नोरेंट फूल्स हैं, ओके। या हम भी कट सकते हैं अगली बार, तो दे डोंट हैव दिस मच सेंस, ओके, इग्नोरेंट, मूर्ख, ओके, बुंधू, एंड नो ये कभी हमेशा पाप कर्म में लगे रहेंगे ये लोग, ओके, एंड टाइम वाइम का कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा लाइफ में, ओके, बहुत आलसी रहेंगे। तो ऐसे लोग हमेशा तमोगुणी इनको बोलते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो ये प्रकृति में ये 3 गुण हैं, हमेशा रहते हैं। कभी कभी सत्वगुण ज़्यादा रहता है, कभी कभी रजोगुण ज़्यादा रहता है, कभी कभी तमोगुण ज़्यादा रहता है। तो आप देखो सुबह के टाइम पे सब कुछ शांत रहता है कि नहीं? शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, पोल्यूशन भी कम रहता है, शुद्ध हवा बहरी होती है। क्यों? क्योंकि सुबह का जो टाइम है वो सत्वगुण में रहता है, मोड ऑफ गुडनेस। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है वैसे वैसे है ना, जो भी है, गर्मी बढ़ती है, लोग भी बाहर निकलते हैं, हलचल बढ़ने लगती है, एक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो वैसे रजोगुण बढ़ता जाता है, और रात जैसे आती है वैसे तमोगुण बढ़ जाता है। तो प्रकृति में जो भी है इन तीनों गुणों में डिवाइडेड है, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। तो ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये भी किसकी शक्ति है? भगवान की, ठीक है, भगवान से ही ये सब गुण आ रहे हैं। और फिर भगवान बता रहे इस प्रकार से एक तरह से कि इसलिए सब कुछ उनसे ही प्रकट हुआ है, जो भी संसार में हम देखते हैं, हम भी, जो जीवित है वो भी, और जो जीवित नहीं है वो भी, ओके, सब किससे आया हुआ है? भगवान से आया हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, या तो भौतिक शक्ति है या तो आध्यात्मिक शक्ति है। भौतिक शक्ति हमने डिस्कस किया क्या क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये मटेरियल एनर्जी होगी।
एंड आध्यात्मिक एनर्जी क्या है? सोल, आत्मा, ठीक है। और भगवान इन सब के कंट्रोलर है, ठीक है। अभी फिर आगे चल के भगवान बताते हैं, ठीक है, ये जो मेरी शक्ति है, मतलब ये जो भौतिक संसार है, ओके, भौतिक संसार है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, तो इसमें हमको बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ रहे हैं। सबसे बड़े 4 प्रॉब्लम तो हमने अभी डिस्कस किए, क्या है वो? बर्थ, बर्थ के बाद क्या आता है? डिजीजेस, डिजीजेस के बाद क्या आता है? ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद क्या आता है? डेथ। तो जो भी लोग इस संसार में है, इस भौतिक संसार में है, ओके, उनको ये 4 प्रॉब्लम तो झेलने पड़ते ही है, फिक्स है ना। और इसीलिए इसकी वजह से हम इस भौतिक संसार में अटके हुए हैं। अभी जन्म लिया, फिर मृत्यु आती है, मृत्यु के बाद वापस कोई नया जन्म, वापस मृत्यु, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या, शरीर बदलते जा रहे हैं, शरीर बदलते जा रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। इस प्रकार से अब तक हमने अनगिनत शरीर बदले हुए हैं। लेकिन ये जो चक्र है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इससे हम बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ओके। कृपया साइलेंट पर रखिए मोबाइल फोन को। सो इससे बाहर कैसे निकलना है? आपने वो मेरी गो राउंड देखा है ना? मेरी गो राउंड ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। 2-4-5 मिनट के लिए अच्छा लगता है। मान लो जिंदगी भर उस पर आपको बिठा के रख दिया, अच्छा लगने वाला है क्या? उधर ही अटका दिया किसी ने आपको, भाई जिंदगी भर ऊपर नीचे घूमते रहो, अच्छा लगने वाला है क्या? लेकिन हमारी वही स्टोरी है। ये जो अलग अलग शरीरों का मेरी गो राउंड है ना, उसमें हम घूम रहे हैं। अभी ये शरीर, फिर अगला शरीर, फिर वापस मृत्यु, फिर नया शरीर, फिर वापस मृत्यु, फिर नया शरीर, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य एक्चुअली यही है कि भाई इससे बाहर निकलो और भगवान के पास जाओ, ठीक है। इस भौतिक संसार से बाहर निकलो और भगवान के पास जाओ। लेकिन भगवान बोल रहे इस भौतिक संसार से, ये जो मेरी भौतिक प्रकृति है या मेरी भौतिक शक्ति है, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो कौन इसको पार कर सकता है, यानी कि कौन इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है? भगवान बोल रहे जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे सरेंडर करता है। क्या करता है? सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या होता है? सर अंदर, सर अंदर, भगवान का जो भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, हाँ, फुल्ली करना। यस। देखो, चोर किसी पुलिस को पकड़ लेता है तो क्या बोलता है, भाई सरेंडर कर ले वरना गोली मार दूंगा। सरेंडर मतलब क्या? अपना जो भी है हमारे हवाले कर दो। इन अदर वर्ड्स, मैं जो भी बोलूँगा वो करो, वो होता है सरेंडर। तो अगर चोर वॉलेंट्री सरेंडर कर दे, वॉलेंट्री समझते हैं ना सब लोग, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से सरेंडर कर दे तो पुलिस को छोड़ भी सकता है, ठीक है ट्रैक पे आ गया है, पहली बार किया है इसलिए छोड़ रहा हूँ, जरा निकल, ठीक है। अगर वॉलेंट्री नहीं करे, स्वेच्छा से न करे, तो उससे ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है, या तो बंदूक का डर दिखा के, या तो थोड़ा मारपीट करा के, डंडे वंडे ठोक के, वॉटएवर। तो उसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, ओके, तो वो इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकता है, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है। तो हम सब इस संसार में अटके हुए हैं, तो अगर हम भगवान को सरेंडर करेंगे तो हम इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने ऑप्शन दे के रखा है, ओके। भगवान हमको ज़बरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, भगवान ने हमको स्वेच्छा दे के रखी है। करना है तो करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से करवा लूँगा। तो जो इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि जो भक्त लोग होते हैं, तो वो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के प्रति सरेंडर करते हैं और इस संसार से छूट के भगवान को पा लेते हैं। जो अपनी स्वेच्छा से भगवान के पास सरेंडर नहीं करते हैं, तो भगवान उनको थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स डालेंगे, दुख देंगे। तभी अगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, सेंसिबल व्यक्ति है, तो वो समझ जाता है कि भाई इस संसार में बहुत प्रॉब्लम है, ये संसार हमारा घर नहीं है, क्योंकि हमारा घर भगवान के धाम में है।
चलो उधर जाते हैं, ठीक है। तो भगवान का भजन करना चालू करता है और भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो मूर्ख है वो इसी संसार में पड़े रहेगा, इसी संसार में अपना घर थोड़ा कंफर्टेबल बसाने के लिए प्रयास करता रहेगा, लेकिन कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि इस संसार से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, भगवान क्या बोल रहे हैं, मुझे सरेंडर करो तो ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो अगले श्लोकों में भगवान बताते हैं कौन से लोग हैं जो उनको सरेंडर करते हैं और कौन से लोग हैं वो उनको सरेंडर नहीं करते। तो हर दोनों कैटेगरी में चार टाइप के लोग बोलते हैं भगवान। ओके, 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु सरेंडर एंड 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु डोंट सरेंडर। ओके, तो पहले भगवान बता रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु डोंट सरेंडर। तो ये श्लोक हम दोहरा सकते हैं एक बार। ओके, मेरे पीछे पीछे दोहराइए। न माम दुष्कृति नो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। तो 4 टाइप के लोग बोले हैं दुष्कृति, 4 प्रकार के दुष्कृति लोग। कृति, कृति कृति का मतलब समझते हैं, कृति कर्म एक्टिविटी। ओके, कृति यानी कि कोई एक्टिविटी, क्रिया कृति कर्म। ओके, नाउ सॉरी नॉट दैट एक्चुअली। कृति मीन्स प्रभुपाद जी बताते हैं मेरिट। कृति मीन्स मेरिट एक्चुअली। मेरिट मतलब कोई अच्छी कला, राइट, मतलब मेरिट लिस्ट में आया है कहते हैं, कुछ तो है इस बंदे में, कुछ तो खासियत है, कुछ तो कैपेबिलिटी है, और कृति। ओके, कृति मतलब कुछ बढ़िया कला, मेरिट। अभी उसके आगे एक वर्ड लगाते हैं दु, दुष्कृति। जैसे कर्म, उसके आगे दु लगा दिए तो क्या हो गया, दुष्कर्म यानी कि बुरा कर्म। तो कृति, कृति यानी कि मेरिट, उसके पहले दु लगा दिया, दुष्कृति मतलब क्या, बैडली मेरिटोरियस, मतलब कला है लेकिन उसका गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के दुष्कृति लोग भगवान बोल रहे हैं मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो पहला कौन है, मूढ़ा। मूढ़ माने कि गधा, गधा। तो गधा कौन किसको बोलते हैं अभी, तो प्रभुपाद जी बताते हैं गधा क्या करता है, इतना ज़्यादा बोझ अपने पीठ पे ढोता है। क्यों ढोता है, उसको लगता है अगर इतना ज़्यादा बोझ में ढोऊंगा अपनी पीठ पे तो मालिक जाके मुझे क्या देगा, घास देगा खाने के लिए। लेकिन उस गधे को इतना अक्ल नहीं रहता है कि भाई आजू बाजू कहीं पर भी घास पड़ी है, मैं जाके चर सकता हूँ, उसके लिए मुझे 10 टन का बोझा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको इतना अक्ल नहीं रहता है, इस मालिक को छोड़ के मैं भाग जाऊँगा जंगल में, ताज़ी हरी घास मुझे कहीं पर भी खाने मिल जाएगी। लेकिन वो क्या सोचता है, नहीं मुझे 10 किलो का वज़न ढोना ही पड़ेगा, मालिक जितना लंबा चलाएगा चलना ही पड़ेगा, फिर जब वो मुझे देगा घास तो मैं खाऊंगा। इसको बोलते हैं गधा। तो यही सिचुएशन हमारा भी है। हम क्या सोच रहे हैं, मैं मेहनत करूँगा, मैं रातों रात 10 घंटा ना जॉब करूँगा, तब जाके बॉस मुझे सैलरी देगा तो मैं अपना पेट भर पाऊँगा। तो इन लोगों को बोलते हैं गधा। ओके, लेकिन ये ऐसे लोग ये नहीं जानते कि भाई तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुमको जितना खाना पीना सुख दुख मिलना है वो मिलेगा। उसके लिए इतना गधा मजूरी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम करो, थोड़ा काम करो, करना पड़ेगा, वो तो मेंटेनेंस के लिए करना पड़ता है। लेकिन इतना हार्डवर्क 12-12, 15-15, 20-20 घंटा ओवर टाइम, वो भी इतना काम कि भगवान को समझने के लिए कोई टाइम ही नहीं बचा फिर आपके पास, भगवान की भक्ति के लिए आप टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसे लोगों को बोलते हैं गधा। ऐसे लोग उल्टा बोलते हैं, जब उनके पास जाते हैं थोड़ा माला वाला कर लो तो अरे टाइम का है हमारे पास, जाओ निकलो इधर से, उल्टा भक्तों को सुनाते हैं। तो इज आर फर्स्ट क्लास गधा, मूड। ऐसे लोग भगवान की भक्ति कभी नहीं करते। वो लोग क्या सोचेंगे, गधा मजूरी करो तब जाके कुछ मिलेगा, उससे अपना पेट भरो। नहीं भाई, हमारे भक्त लोग हैं 4-4 घंटे 5 काम करते हैं। ओके, आप लोग से ज़्यादा कमा रहे हैं, आप लोग से आसानी से रह रहे, आप लोग से डबल ट्रिपल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मतलब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। So there are devotees who are working only 5-6 hours in a day, they are earning nicely,
बाकी का टाइम पूरा भगवान की सेवा कर रहे हैं एंड चले जाएंगे एंड में, इस जन्म के अंत में भगवान को पालेंगे लोग, लेकिन तुम इसी संसार में पड़े रहोगे, उस मेरी ग्राउंड में घूमते रहोगे, ये जन्म से दूसरा जन्म। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं, मूर्ख लोग। ओके, नमाम दुष्कृतम मूढ़ा। देन नराधम, नराधम यानी कि नरों में लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं नराधम। ओके ओके, प्रभुपाद जी बता रहे ये जो नर शरीर है, अलग अलग टाइप के शरीर है, राइट। कुछ जीवों को कुत्ते का शरीर मिला है, कुछ जीवों को पक्षियों का शरीर मिला है, कुछ जीवों को जल में रहने वाले जानवरों का शरीर मिला है, डिफरेंट स्पीशीज। ओके, ह्यूमंस, बर्ड्स, बीस्ट, एनिमल्स, एक्वाटिक्स, ट्रीज। तो ऐसे टोटल मिला के कितनी स्पीशीज है? दिख रहा है आपको क्या लिखा है? 84 लाख। ओके, मतलब 8,400,000, यानी कि 84 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज या बॉडीज रहते हैं। ओके, उसमें से एक है ये मनुष्य का शरीर। ओके, तो देर आर एक्चुअली मनुष्यों में भी 4 लाख टाइप के शरीर है। अब प्रोजेक्ट ऐसे कैसे, हम मनुष्य शरीर तो एक ही टाइप का दिखता है हमको, 2 आँख रहते, 2 नाक रहते, 2 कान रहते, 2 पैर रहते हैं। नहीं, वो चेतना पर रहता है। चेतना समझते हैं ना, कॉन्शियसनेस, इसका कॉन्शियसनेस कितना डेवलप्ड है। जैसे कि आप देखते हो कुछ आदिवासी लोग रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी रहते हो लोग, नंग धड़ंग, कुछ पहनेंगे कभी कुछ नहीं पहनेंगे, कुछ भी मार के खा जाएंगे, तो एकदम लो कॉन्शियसनेस रहता है उनका, मतलब एकदम उनकी चेतना एकदम नीच रहती है। कुछ लोग एकदम सिविलाइज रहते हैं। ओके ओके, जैसे कि लाइक इन जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल, लोग टाइम पर रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, ओके, अच्छे जगह पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सोएंगे उठेंगे बैठेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे, पूजा पाठ वगैरह क्या करेंगे। ओके, सिविलाइज्ड। एंड कुछ आर हाईली सिविलाइज्ड या हाईली एडवांस्ड, जैसे देवी देवता। ओके, तो देवी देवता जो स्वर्ग वगैरह में रहते हैं, वहाँ पर तो मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। दे आर हाईली एडवांस्ड इन एजुकेशन, हाईली एडवांस्ड इन पावर्स, हर चीज़ में वो लोग हमसे आगे हैं मतलब। तो इसीलिए मनुष्यों में भी 4 लाख टाइप के कैटेगरीज हैं, उनकी चेतना पे डिपेंड करते हुए। तो इस प्रकार से 84 लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ हैं, और उसमें से सिविलाइज्ड ह्यूमंस की बात करें तो वो और भी कम है, 4 लाख में से और भी कम है। तो चलो मान लो 4 लाख बाई 84 लाख, रेशियो निकाल लो इसका भी, कितना होगा? 1% से भी कम है। मतलब एक बार आपको मनुष्य जन्म मिला, ठीक है, तो फिर अगला जन्म कब मिलेगा? पूरा जब आप 84 लाख का चक्कर काटोगे, उसके बाद जाके आपको मनुष्य का शरीर वापस मिलने वाला है। अभी आप एक एग्जांपल ले लो, मान लो हर शरीर में, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, जो भी हो, एवरेज ले लो, 10 साल हमने हर शरीर में बिताया, तो 84 लाख इंटू 10 ऑन एन एवरेज ले लो, कितना? 8 करोड़ साल कुछ हो गया, बराबर। मतलब एक बार आपको मनुष्य शरीर मिला, उसके बाद अगला मनुष्य शरीर डायरेक्टली कब मिलेगा? लगभग 8 करोड़ साल बाद, लगभग 8 करोड़ साल। जस्ट एन ऊपर का हम लोग एनालिसिस ले रहे हैं ताकि समझे। तो आप समझे कितना रेयर है मनुष्य का जन्म पाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना रेयर है। तो इतना रेयर जन्म पाकर अगर हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान को पाने का प्रयास ना करें, भगवान को समझने का प्रयास ना करें, तो हम कौन है? हम नराधम। हम क्या है? नराधम। तो वो लोग जो मनुष्य शरीर पाकर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते, वो कौन है? नराधम, सेकंड कैटेगरी। थर्ड, माया अपहरित ज्ञान। थर्ड कैटेगरी, माया अपहरित ज्ञान। अपहरित यानी कि ढक दिया है या नाश कर दिया है, जिसको नाश कर दिया। और ज्ञान तो समझते हैं, जिनके ज्ञान को माया ने ढक दिया है या विनाश कर, मतलब ये जो कैटेगरी के लोग हैं ना, ये लोग भगवान का अस्तित्व मिटाने के लिए नए नए थियरीज निकालेंगे। ओके, ये साइंटिस्ट लोग हैं, अरे भगवान कुछ नहीं होता है, किसने देखा है बंदर ने छलांग लगा ली इतना किलोमीटर लंबी?
या किसी बंदर ने इतना बड़ा पहाड़ उठा के ला दिया, कौन देखा है? तुम्हारा ये धर्म वरम कुछ नहीं, ये सब माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी समझते हैं ना? माइथोलॉजी मतलब कौन बताएगा माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? हाँ, मिथ मतलब क्या है? सही बात है, माइथोलॉजी आया है वर्ड मिथ से। मिथ का मतलब काल्पनिक। लोग क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे जो भी शास्त्र है ना काल्पनिक है। काल्पनिक माने असली नहीं है, किसी ने स्टोरी बना के रख दिया है। मतलब क्या, रामायण महाभारत पुराण ये सब क्या है, असली में कुछ नहीं हुआ था ऐसा। राम नाम का कोई था नहीं, कृष्ण नाम का कोई था नहीं, ये तो स्टोरी है सब। बच्चों को दादी माँ स्टोरी सुनाया करती ना, नहीं ये सब तुम्हारी स्टोरी है, असली में कुछ नहीं। तो ऐसे लोग जो ओपनली भगवान का विरोध करने के लिए अलग अलग थियरीज बनाते हैं, मतलब क्या, ये कितने भी फिर क्वालिफाइड क्यों ना हो, हाईली एजुकेटेड साइंटिस्ट क्यों ना हो, लेकिन इतने हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद क्या है, इनका नॉलेज जो है माया ने क्या किया है, ढक दिया है या विनाश कर। माया क्या है? माया भी भगवान की शक्ति है, वो शक्ति जो हमें भुला देती है। क्या भुला देती है कि भाई हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। माया मतलब इल्यूजन। इल्यूजन माने क्या? गलत चीज को सही समझना, इल्यूजन। जैसे कि मान लीजिए अंधेरा है एक रूम में पूरा, और एक रस्सी लटक रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। अभी उस रस्सी के पास गए, कुछ काली काली चीज़ दिखी और आपको ऐसे ही स्पाइरल चीज़ दिखी, तो आपको क्या लगा? सांप। क्योंकि आपको तो पता नहीं है क्या है असलियत में, लेकिन तो आपने उसको क्या मान लिया है? सांप मान लिया। बाद में जब लाइट आ गई तब आपने क्या देखा? अरे रस्सी। तो उतनी देर के लिए आप क्या माया में थे। जब तक वो अंधेरा था तब तक आप किस में थे? माया में थे, मतलब आप भ्रम में थे, आप इल्यूजन में थे। तो हम भी भ्रम में हैं, क्यों? क्योंकि हमने क्या समझ लिया? मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस बात को हम भूल चुके हैं। इसको बोलते हैं माया। तो माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ठीक है। और लास्ट में आसुरिम भावम आश्रिता, आसुरी वृत्ति के लोग, यानी कि एथिस्टिक लोग, आसुरम भावम आश्रिता, यानी कि असुर लोग, यानी कि जो भगवान के डायरेक्ट दुश्मन हैं। मतलब जो खुल के बोलते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मुझे भगवान से विरोध है, मुझे भगवान पे मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, और अगर कोई भगवान है तो मैं उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, स्टोरी सुना है ना सबने तो इनका, ठीक है। कोई भगवान नहीं है, और अगर है तो मैं उसको ख़त्म कर दूंगा और मैं खुद भगवान बनूंगा। आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो ये 4 टाइप के लोग कभी भी भगवान के शरण में नहीं आते हैं। मूढ़ा यानी कि गधे, ओके, नमाम नराधम, ओके, मनुष्य शरीर पाने के बाद भी जो भगवान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। फिर माया अपहृत ज्ञान, जिनकी बुद्धि नॉलेज माया ने ख़त्म कर दी है। और लास्ट में आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, जो डायरेक्ट नास्तिक है और भगवान का विरोध करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। ओके, प्रभुपाद ने इसका लगभग 3-4 पेज का परपट दिया है, आप लोग पढ़िए। एक क्लास में ख़त्म करना नाइंसाफ़ी है एक्चुअली। इसमें इतना हम डिस्कशन कर सकते हैं एक्चुअली, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं 16 में कि 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण में आते हैं। पहले बताया 4 प्रकार के लोग जो उनकी शरण में नहीं आते हैं, मूढ़ा, नराधम, माया अपहृत ज्ञान, आसुरिम भावम, असुरी लोग। अभी 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, तो मेरे साथ दोहराइए एक बार। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 प्रकार के लोग जो मेरा भजन करते हैं या जो मेरी शरण में आते हैं। नंबर 1 आर्तः, आर्त यानी कि जो बेचारा बहुत परेशानी में है। आर्त, सेकेंड लाइन का पहला वर्ड आर्त, ओके, जो बहुत बेचारा परेशानी में रहता है किसी भी कारण से, मान लो कोई बीमारी से ग्रसा हुआ है, ओके, या
बेचारे भी किसी ने कोर्ट केस डाल दिया और अभी सारा पैसा वैसा खो दिया है, जो परेशानी में है इन जनरल, किसी भी परेशानी में। ओके, तो हम देखते हैं अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग जो मंदिर में आते हैं वो परेशान ही रहते हैं किसी न किसी, तो भगवान ये प्रॉब्लम है, कल एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं हुआ है, पास करा दो। ओके, तो कौन सा गाना था वो, कैसे कैसे को दिया है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, गाड़ी बंगला मोटर कार दिला दे, कोई तो गाना था ना वो, अर्थ कैटेगरी की। मतलब जो परेशानी में रहते, तो अक्सर मैक्सिमम लोग जो मंदिर में आते हैं वो परेशानी रहते हैं, इसलिए भगवान के पास आते हैं, हमारा हेल्प कर दो। ठीक है, देन है अर्थार्थी। ओके, अर्थार्थी, तो अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, जिनको पैसा चाहिए। ठीक है, आगे तो पहले कैटेगरी लोग जो भगवान के पास आते हैं वो जो परेशानी में रहते हैं, दूसरे जिनको धन चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो सब क्या मन्नत वन्नत मांगते हैं, लाल बख्शा राजा सदय हो, आमचा नवस पूर्ण करा। ठीक है, जिनको पैसा चाहिए। थर्ड कैटेगरी जिज्ञासु। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब किसको पता है जिज्ञासु? जिज्ञासु माने जिसमें जानने की इच्छा हो, तो भगवान को जानना चाहता है, वह भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से कुछ संबंध है क्या, है तो क्या है, मेरा कुछ लेना देना है क्या, या भगवान अपने या मैं अपने जगह, कोई काम धाम नहीं हम दोनों का। तो जिसमें भगवान के बारे में कुछ जानने की इच्छा है, जिसमें जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे पैसा कमा के शादी वादी करके बच्चे पैदा करके उनको बड़ा करके मर जाना, यही है क्या, कि और कुछ भी है मेरी ज़िंदगी में। ओके, जिनको कुछ जानने की इच्छा है जीवन के लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में, जिज्ञासु। और लास्ट में ज्ञानी। ज्ञानी यानी कि वो जिसको पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन जो अभी तक भगवान की भक्ति में नहीं लगा है। ओके, भगवान की भक्ति में उसको ये पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और इस संसार बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे छुटकारा पाना है, लेकिन जिसने अब तक भगवान की भक्ति को प्रारंभ नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति। ओके, ज्ञानी। तो 4 कैटेगरी लोग हैं। पहला था आर्त, जो परेशानी में है, दूसरा अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, थर्ड इज ज्ञानी, अर्थ जिज्ञासु, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, क्यों बनाया है, क्या करना है हमको इधर, ऐसे आसमान से टपके खजूर में अटके क्या, नहीं, कुछ तो रहे इधर, जिज्ञासु। और लास्ट में ज्ञानी, जिसको पता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझे संसार से मुक्त होना है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसके लिए वो अब तक उसको नहीं पता, उस मार्ग पर वो अब तक नहीं आया, यानी कि भक्ति मार्ग पर अब तक वो नहीं आया है। तो ये 4 प्रकार के लोग बोलते हैं भगवान मेरा भजन करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, तो इसलिए ये लोग मेरी माया को पार कर सकते हैं, संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, होंगे, है गारंटी नहीं है, हो सकते हैं, अगर मेरी शरण ग्रहण करके रखेंगे तो हो जाएंगे। इसमें भी भगवान बोलते हैं इन चारों में बेस्ट कौन है, तो ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि भगवान बोलते ज्ञानी मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि देखो जो पहले 3 कैटेगरी है, जैसे आर्त जिसको परेशानी है, ठीक है, वो आया भगवान के पास, भगवान यही बीमारी है, आप थोड़ा ठीक करवा दो, बीमारी ठीक हो गई, तो दिन थोड़ा फिर चांस है कि भाई वो बीमारी ठीक हो गई, अभी बंदा खुश, भगवान को भूल गया, ठीक है भाई मेरा काम हो गया, थैंक यू वेरी मच, मैं चला। होता भी ऐसा है एक्चुअली, थोड़ा लोग खुश हो गए, बस मंदिर आना कम, दुख में है, प्रॉब्लम में है, हर दिन मंदिर आएंगे, नारियल फोड़ेंगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। उसी प्रकार से जो अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, अभी धन नहीं था, भगवान की कृपा से धन मिल गया, हो गया, खुश हो गया, भगवान को भूल गया, चला गया। उसी प्रकार से जिज्ञासु भी, थोड़ा बहुत उसको कुछ मालूम पड़ गया, ओके, फिर हो सकता है अभी और जानने के लिए वो इंटरेस्टेड हो या इंटरेस्टेड ना हो, नहीं है तो छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोग भगवान की भक्ति में टिके रह भी सकते, टिके नहीं भी रह सकते, लेकिन ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और मुझे इस संसार बंधन से छूटना है, और जब ज्ञानी को भगवान की कृपा से और भगवान के भक्तों की कृपा से जब वो ज्ञानी भक्ति में लग जाता है, तो फिर वो भगवान को कभी नहीं छोड़ के जाता,
क्यों? क्योंकि अभी उसका फुल कंसेप्ट क्लियर है कि भाई भगवान की भक्ति करके ही मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ और अल्टीमेटली भगवान को भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसलिए भगवान बोलते हैं आगे के श्लोकास में कि इनमें ज्ञानी सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। तो हमको भी अगर ट्राई करना चाहिए तो इसी कैटेगरी में घुसने का ट्राई करना चाहिए। भाई गीता को अच्छे से समझ लो, गीता के ज्ञान को अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझेंगे तो हम भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर चाहे 10,000 लोग हमें आके हमारा ब्रेन वॉश करने का क्यों ना प्रयास करें, अरे ये तेरा उम्र है क्या, अरे क्या रे माला पकड़ लिया बाबा बन गया तू, सर मुंडवा गया, कोई भी कितना भी क्यों ना बोल दे, आप लोग टस से मस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप भक्ति कभी छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं तो क्या होता है, जिनका जो स्टूडेंट्स आते हैं कुछ कुछ गीता के पढ़ाई में इतना वो लोग मन नहीं लगाते हैं या चैंटिंग ठीक से नहीं करते, तो क्या आजू बाजू का कोई भी उनको थोड़ा सा भी बोल देते हैं ना, छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारा गीता का कंसेप्ट क्लियर है, अगर हम डेली चैंटिंग कर रहे हैं, नियमित रूप से आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग ले रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, तो हम कभी भगवान की भक्ति को छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारा क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो हमको सब क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, करते रहूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे सब पता है। तो मतलब एटलीस्ट आप देखते हैं मंदिर में जितने भी लोग जो 5-5, 10-10 साल से सेवा कर रहे हैं, वो इस कैटेगरी में पड़ेंगे। उनका सब कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कभी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। फिर ये तो भगवान ने बोल दिया अपने बारे में कि हाँ ठीक है ये सब लोग मेरा भजन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं भगवान ने पहले क्या बोलता है, ऐसे लोग बहुत कम है, राइट, हज़ारों में कोई एक। तो ठीक है हज़ारों में कोई एक, तो 999 क्या करते हैं फिर? तो या तो भगवान का भजन नहीं करते हैं, या तो भगवान को छोड़ के बाकी लोगों का यानी कि देवी देवताओं का भजन करते हैं। भगवान बताते हैं ठीक है, देवी देवताओं का भजन करते हैं। ओके, तो एक है भगवान और उनके अंडर में है बहुत सारे देवी देवता। जैसे कि हमारा देश कौन चला रहा है, एक मेन है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उसके अंदर में कौन रहता है, कैबिनेट। कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट में कौन रहता है, यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, और क्या क्या है, डिफेंस, एजुकेशन, 20-25 लोग रहते हैं, है ना। मिनिस्टर हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, वो संभालता है, ठीक से संभालता है तो पूरा देश चलता है। तो उसी प्रकार से भगवान है, भगवान का भी कैबिनेट है, कैबिनेट में बहुत सारे देवी देवता है। ओके, किसी का वर्षा का डिपार्टमेंट है इंद्र, ओके, किसी का लाइट का डिपार्टमेंट है सूर्य, किसी का पानी का डिपार्टमेंट है वरुण। तो ये सारे देवी देवता है, वो प्रकृति के अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। लेकिन भगवान कौन है, कृष्ण। तो भक्त लोग तो डायरेक्ट भगवान का भजन करते हैं, वो 1% है, बाकी 99% किनके पास जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो भगवान बता रहे हैं जो आज के श्लोक में एक्चुअली हम सीधे अभी जाएंगे श्लोका नंबर 20 पे। मेरे साथ एक बार दोहरा सकते हैं आप सभी। कामे स्ते हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान बोल रहे हैं, those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures। तो जिनकी बुद्धि बहुत सारी इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, मतलब ऐसे लोग जिनकी भौतिक इच्छाएं बहुत रहती है, ओके, मतलब जिनका भगवान के भजन में उतना मन नहीं लगता है, लेकिन इनको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे वाकई में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन चाहिए, जैसे आप देखो हमारे शास्त्र में बोला है ज्ञान चाहिए तो किसकी पूजा करो, सरस्वती। बराबर, अच्छा पति या अच्छी पत्नी चाहिए तो किसकी पूजा करो, शंकर पार्वती। और क्या है, अच्छा हेल्थ चाहिए तो धन्वंतरी या सूर्य देव, ऐसे कुछ है मतलब
प्रेस्क्रिप्शन दिया हुआ है, या फिर अलग अलग यज्ञों का प्रेस्क्रिप्शन दिया है। ओके, पुत्र नहीं हो रहा तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, ओके, ये छे तो वो यज्ञ करो, वो छे तो वो यज्ञ करो, ठीक है। तो इस सब के प्रति कौन लोग अट्रैक्ट होते हैं? मैक्सिमम लोग इन सब चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी बहुत सारी इच्छा रहती है। पैसा चाहिए, नाम फेमस होना है, गाड़ी बंगला मोटर कार, दिस दैट, सुंदर स्त्री, व्हाटएवर। तो इसलिए ऐसे लोग क्या है, देवी देवता के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सब चीज़ें आसानी से नहीं देते। कृष्ण ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, उसको कोई चमकती हुई चीज़ दिख रही है, वो बच्चा उसके प्रति आकर्षित हो रहा है और वो जाके उसको छूना चाहता है या पकड़ना चाहता है वो बच्चा, चमकती हुई चीज़, ठीक है। लेकिन उसको पता नहीं है वो क्या है, छुरी की धार है। क्या है वो? नाइफ का, चाकू का धार है जो चमक रहा है। अभी वो जा रहा है उसको लेने के लिए, ठीक है। तो माँ देख लेती है, तो माँ क्या करेगी? जाने देगी उसको? क्यों नहीं जाने दे रही भाई? उसको मज़ा आएगा ना, उसकी तो इच्छा हो रही है, वो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन माँ जाने देगी क्या? क्यों नहीं जाने देगी? हाँ, माँ को पता है ना, अरे बच्चे का हाथ कट जाएगा, माँ को बच्चे की चिंता है, तो माँ जाने नहीं देगी। तो उसी प्रकार से भगवान जानते हैं कि ये सब जो जीव है इस संसार में पड़े हुए, ये सब मुझे छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें लॉस किसका है? इन्हीं का है। मेरा भजन करेंगे तो जल्दी से निकल के मेरे पास आएंगे, लेकिन अगर मेरा भजन नहीं करेंगे, गाड़ी पैसा बंगला मोटर कार, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागते रहेंगे, तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी छूट नहीं पाएंगे। तो भगवान सोचते हैं इन सब चीज़ों को। इसलिए ये सब चीज़ें जो हमारी इच्छा है, हमको लगता है कि मुझे ये मिल गया तो मैं खुश रहूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हमको थोड़ी पता है, लेकिन भगवान को तो सब पता रहता है। इसलिए भगवान देखते हैं देना है कि नहीं देना है। इसलिए भगवान कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं देते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण देने वाले नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी देवता क्या है, उतना कंसिडरेशन नहीं करते हैं। उनका बस जैसे कि बिजनेस में कैसा गिव एंड टेक का रिलेशन रहता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, तुम इतना दो मैं उतना दूंगा, वैसा देवी देवताओं के साथ चलता है, ठीक है। उनका कोई उपासक है, वो देवी देवता को ये चढ़ा रहा है, वो चढ़ा रहा है, वो पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, उनका ये यज्ञ कर रहा है, कर दिया तो फिर वो देवी देवता कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार बाध्य है कि भाई इसकी इच्छा है, ये सही तरीके से पूजा की है, करो इसकी इच्छा पूरी। वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहता है। देवी देवता ये नहीं देखते इसमें उसका भला है कि नहीं। तो इसलिए जो लोग जिनकी बहुत सारी इस संसार में एंजॉय करने की इच्छाएं रहती है, वो लोग किसके पास जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान बोलते हैं ये लोग क्या है? कम बुद्धि वाले लोग हैं। ओके, अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। यहाँ पे हम रुक जाएंगे इसको पूरा करके। भगवान बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। भगवान बता रहे हैं कि देखो, किसी का भी भजन करने के लिए आप में थोड़ा श्रद्धा तो होना चाहिए बराबर उसके प्रति। भगवान बोल रहे हैं कि ये लोग जो देवी देवता के प्रति जा रहे हैं ना, के पास जा रहे हैं ना, उनमें उस देवी देवता के प्रति जो श्रद्धा है वो भी कौन दे रहा है? मैं ही दे रहा हूँ। गेम समझ में आया? मतलब किसी व्यक्ति को किसी देवी देवता की पूजा करने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। मतलब हम इच्छा करते हैं, हम बस इच्छा करते हैं, और भी सारा फैसिलिटी कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। तो अभी आप ही सोचिए, अगर भगवान ये सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, तो क्या अगर हम उनका भजन करें तो हमको भगवान सारी फैसिलिटी नहीं देंगे? ऑफकोर्स भगवान देखेंगे इसमें हमारा भला है कि नहीं, लेकिन अगर हमारा भला है तो भगवान नहीं देंगे क्या? देंगे ना। और अगर इसमें हमारा अहित है तो भगवान नहीं देंगे। तो फिर उसमें हमको स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई भगवान की इच्छा है, वो नहीं देना चाहते हैं, मेरा ही भला है इसमें, एक्सेप्ट इट एंड चलते रहो।
लेकिन ये लोग जिनकी बहुत सारी इच्छाएं आकांक्षाएं रहती है वो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ओके, एंड इसलिए इनको अल्प मेधसाम बोला गया है, कम बुद्धि वाले लोग, कम बुद्धि वाले लोग। और इसलिए ये बस भगवान के देवी देवता की पूजा करते हैं। देवी देवता की पूजा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग देवी देवता के पास जाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मेरा भजन करता है वो किसके मेरे पास आए। ओके, तो देवी देवता भी एक्चुअली इस भौतिक संसार में अटके हुए हैं। देवी देवता का भी एक दिन जन्म होगा और एक दिन उनका भी मृत्यु होना है। वो लोग कोई फ्री नहीं है, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह साधारण आत्माएं ही हैं। दे आर ऑल्सो स्पिरिट सोल्स लाइक अस, जस्ट दैट उनका पुण्य इतना ज़्यादा है कि उनको विशेष शक्तियाँ दी हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड रहता है, ओके, तो उसको हाई पोस्ट मिल जाता है ना, वॉट एवर, IAS IPS, या गवर्नमेंट में कोई अच्छा खासा पॉलिटिशियन बन जाएगा। ओके, पावर मिलता है उसको, फैसिलिटी मिलता है, शक्ति, पोस्ट मिलता है उसको, तो उस लेवल का काम भी कर सकता है। तो उसी प्रकार से जो आत्माएं बहुत ज़्यादा पुण्य की करी होती है तो उनको देवी देवता का पोस्ट मिल जाता है कि भाई तुमको हम विशेष पावर दे रहे हैं, विशेष पोस्ट दे रहे हैं, जिससे तुम ना प्रकृति को चला सकते हो या चलाने में भगवान का मदद कर सकते हो। तो वो है देवी देवता। ऑफकोर्स दे आर मोर पावरफुल देन अस, दे आर मोर एडवांस देन अस, लेकिन उनको भी एक दिन मरना है। तो जो देवी देवता की पूजा करेंगे वो लोग देवी देवता के पास जाएंगे, लेकिन क्या उनका जन्म मृत्यु का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? नहीं। इसलिए भगवान ने क्या बोला, ये लोग कम बुद्धि वाले हैं। जो वाकई में बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो भगवान का भजन करेगा, भगवान का भजन करके सीधे भगवान के धाम जाएगा, वैकुंठ धाम जाएगा। वहाँ पे नो टेंशन, नो बर्थ, नो ओल्ड एज, नो डिजीज, नो डेथ, नित्य शाश्वत जीवन उसको वहाँ पर मिलेगा। और उस नित्य शाश्वत जीवन में वो हमेशा भगवान की सेवा करके परम आनंद में रह सकता है, परम आनंद में रह सकता है। सो यहाँ पर हम आज स्टॉप करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम चैंटिंग करेंगे एक राउंड, और उसके बाद जिस चीज़ का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, प्रसाद, वो सभी पाएंगे। तो 1 घंटा मुझे झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन या कमेंट्स तो पूछ सकते हैं। माला बीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिन जिनके पास बीड्स नहीं है वो बीड्स ले सकते हैं। जिनके पास अपनी अपनी माला है तो दे कैन स्टार्ट चैंटिंग। विल चैंट टुगेदर 1 राउंड। कैसे होता है, सब साथ में होता है चैंटिंग या इंडिविजुअल होता है? साथ